हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो इस चार्ट एनालिसिस सीरीज़ में हम हर एक नए एपिसोड में अलग अलग टाइप के चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ओनली प्राइस एक्शन के बिहाफ पे कैसे हम चार्ट को एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तब हमें कैसा व्यू रखना चाहिए, मतलब कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज ट्रेंड है, और इसके बिहाफ पे कैसे हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि कहाँ पे हमें एग्जिट एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए, कहाँ पे टारगेट डिसाइड करना चाहिए, उसके एक प्रॉपर रीज़न के साथ हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ओके, तो आज हम बात करेंगे 18 नवंबर 2024 के चार्ट को। क्लियर? तो इसको हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना जरूरी है। क्लियर? और वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट एनालिसिस करते वक्त अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो चलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो समझिए, मार्केट में तीन तरीके के क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? इसको एक रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अप ट्रेंड क्या होता है। तो देखिए, मार्केट में अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो वो कैसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। उसका एक प्रॉपर पैटर्न है। देखिए, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर दोबारा से ऊपर की ओर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है। तो ये जो प्रीवियस हाई लगाया था उसको क्या कहते हैं, हायर पॉइंट कहते हैं। और ये जो लो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, लो पॉइंट कहते हैं। ओके, लेकिन इसके ऊपर ये जो नया हाई बनाया है उसको क्या कहते हैं, हायर हाई कहते हैं। क्या कहते हैं, हायर हाई। और ये जो नया लो लगा है उसको क्या कहते हैं, हायर लो कहते हैं। क्लियर? ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ था, तो क्या यहाँ से। तो ऐसे प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते बनाते ऊपर की ओर क्या करता है, मूव करता है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। क्लियर? तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आता है डाउन ट्रेंड के लिए। तो प्राइस ऐसे थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा रिट्रेस लेता है, फिर यहाँ पे दोबारा से गिरता है। ओके, तो प्राइस कहाँ से गिरना शुरू हुआ था, तो कि यहाँ से। फिर क्या लगा है, यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया। ओके, क्या लगाया, लोअर हाई। फिर प्राइस इस लो के नीचे दोबारा से एक नया लो लगाता है, मतलब कि लोअर लो। फिर दोबारा से एक नया लोअर हाई लगाता है। ओके, तो प्राइस इस तरीके से गिरता है जिसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। क्लियर? इसके बाद है साइडवेज ट्रेंड, मतलब कि रेंज। अगर प्राइस अपर साइड रेजिस्टेंस और बॉटम साइड सपोर्ट फेस कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम, मार्केट साइडवेज हो चुका है, मतलब कि मार्केट एक रेंज में चला गया है। ओके, तो इससे क्या होगा कि अपर साइड सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है और बॉटम साइड बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन उन दोनों के बीच में फाइटिंग कैसी चल रही है, 50-50 वाली चल रही है। कैसी चल रही है, 50-50 वाली। मतलब कि यहाँ पे अगर जिस भी साइड पल्ला भारी होगा, मतलब कि अगर बॉटम साइड बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो क्या होगा, ब्रेकआउट आएगा। क्या आएगा, ब्रेकआउट। अगर अपर साइड के सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो क्या आएगा, ब्रेक डाउन आएगा। क्या आएगा, ब्रेक डाउन आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये एक ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स चाहिए। क्यों चाहिए, ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए। ओके, अगर हमें ट्रेंड लाइन मार्क करनी है तो हमें मिनिमम क्या चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए। किस एंगल पे, कोई भी एंगल पे, कोई भी एंगल पे हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करना है तभी हमें क्या चाहिए, मिनिमम टू पॉइंट्स चाहिए जहां पर मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया हो। क्लियर?
सपोज कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट ऐसे नीचे गिरा, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे गिरा, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, एक रेजिस्टेंस लेवल हो गए। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमें ये एक लाइन मिल जाती है, जिसको कहते हैं यहाँ पे एक लेवल बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फिर बात आती है कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो देखिए कैंडलस्टिक का फॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है। देखिए ये एक है अपर शैडो, ये एक है लोअर शैडो, और इसको कहते हैं बॉडी। क्लियर? चलिए, फिर यहाँ पे दो टाइप्स की कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। एक होती है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो अप ट्रेंड दिखाती है, और एक होती है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें डाउन ट्रेंड दिखाती है। क्लियर? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ओपन कहाँ पे होता है, सपोज कि यहाँ पे हुई कैंडल, और फिर प्राइस यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर यहाँ पे उस टाइम पे ये क्लोजिंग देता है। फॉर एग्जांपल समझिए कि ये मैंने एक 5 मिनट का एक कैंडलस्टिक का फॉर्म मैंने यहाँ पे दर्शाया है। ओके, तो 5 मिनट जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ से कैंडल का ओपनिंग होता है, फिर यहाँ पर हाई लगाता है, फिर यहाँ पर लो लगाता है, फिर यहाँ पे 5 मिनट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर नई दूसरी 5 मिनट वाली कैंडल ओपन होती है। क्लियर? तो इस हिसाब से ओपन के ऊपर क्या आया, क्लोज आया। तो ये कौन सी कैंडल हो गई, अप ट्रेंड वाली कैंडल हो गई, मतलब कि बुलिश कैंडल हो गई। उसी तरीके से अगर प्राइस यहाँ से ओपन होता है, फिर यहाँ पे हाई लगाता है, फिर यहाँ पे लो लगाता है, फिर यहाँ पे नीचे की साइड क्लोजिंग करता है, तो ओपन के नीचे क्या आ गया, क्लोज आ गया। तो ये कौन सी कैंडल हो गई, बियरिश कैंडल हो गई, जो हमें यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर गिरने का सिग्नल देता है। क्लियर? चलिए, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सपोज कि ये एक बॉडी है, अपर क्या होता है, अपर शैडो लोअर शैडो, तो ये हमें क्या सिग्नल देता है यहाँ पे, कि बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सेलिंग प्रेशर। क्लियर? और ये हमें क्या दिखा रहा है, लोअर शैडो बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। क्लियर? अगर यहाँ पे हमें कोई जोन मार्क करना हो, मतलब कि मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सपोज कि मैं इसका कैंडल का हायर पॉइंट और इस कैंडल का मैं ये बॉडी वाला पॉइंट, मतलब कि सपोज कि ये बुलिश कैंडल है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग पीरियड हो गया। ओके, ये क्लोज और हाई इन दोनों को मिला के मैं यहाँ पे एक जोन मार्क करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जोन मार्क करता हूँ। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक जोन बन गया, मतलब कि यहाँ से हमें एक मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइस यहाँ से, अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे प्राइस नीचे की ओर गिर सकता है, क्योंकि इस जोन में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है अदर देन किसी एक सिंगल लाइन के कंपैरिजन में। ओके, अगर यहाँ पे सिर्फ एक लाइन मार्क करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, कि प्राइस अगर एग्जैक्ट इस वाले लेवल को टच करके नीचे नहीं गिरता है तो उसकी सेकंड साइड क्या है, मतलब कि बैक साइड क्या है, कि प्राइस इसके नीचे भी रिस्पांस दे सकता है और प्राइस इसके ऊपर भी रिस्पांस दे सकता है। क्लियर? तो ये कहाँ पे कैप्चर हो गए, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमें जोन में कैप्चर हो गए। क्लियर? तो चलिए अब हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 18 नवंबर 2024 के चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? ये चार्ट मैंने लिया है निफ्टी 50 का चार्ट, उसको हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड में मैं दो टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम, क्लियर, और सेकंड है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मेजर एनालिसिस करेंगे और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम उसको करेक्टिव अदरवाइज माइनर एनालिसिस करेंगे। और एंट्री और स्टॉप लॉस इस 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझेंगे कि अगर कोई ट्रेड बन रहा है तो एंट्री किस टाइम फ्रेम पे लेना है
तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, और वहीं पे हम स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। ओके, और टारगेट के लिए हम 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो वो कैसे ट्रेड लिया जा सकता है विथ रीज़न के साथ, उसके लिए आगे वीडियो तक जरूर बने रहे। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस भी चार्ट का हमें एनालिसिस करना हो, तो यहाँ पे मैं 18 नवंबर का यहाँ पे चार्ट ले रहा हूँ। तो समझिए कि अगर ये एक लाइव मार्केट है, समझिए एक लाइव मार्केट है, मतलब कि ये कल मार्केट ओपन होने वाला है, ये डेटा अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो मतलब कि मुझे आज जो भी डेटा बना है आज के मार्केट का, उसको मुझे एनालिसिस करना है कल की ट्रेडिंग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, आज का डेटा मतलब कि इस वाले डेटा को मैं यहाँ पे एनालाइज करूँगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स में मार्क करूँगा, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मैं मार्क करूँगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट जूम कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ द केस क्या देखना है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। देखिए सपोज कि यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया, हाई लो, हाई लो, फिर यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे। ओके, आपको ये व्यू आना चाहिए। जब भी आप चार्ट को देखें तो पता होना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर की ओर मूव किया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर मूव किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव किया, यहाँ से नीचे की ओर मूव किया। ऐसे आपको एक पाथ दिखना चाहिए, तो ही आप अच्छी तरीके से चार्ट को रीड कर सकोगे। अदरवाइज आप चार्ट को अच्छी तरीके से रीड नहीं कर सकोगे। क्लियर? तो चलिए इसको रिमूव करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। समझिए कि एक डाउन ट्रेंड है। क्लियर? इस डाउन ट्रेंड का ये वाला पोर्शन क्या है, डाउन ट्रेंड की शुरुआत, और ये वाला पोर्शन क्या है, डाउन ट्रेंड का एंड पॉइंट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई हो गया, और ये क्या हो गया, इसका स्विंग लो हो गया। क्लियर? तो डाउन ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ, जहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई। देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिर प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर यहाँ पे लो लगाता है, फिर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, मार्केट साइडवेज चला जाता है। क्लियर? तो ये डाउन ट्रेंड कहाँ पे एंड हुआ, तो कि इस वाले पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग लो हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें इस चार्ट पे यही लेवल्स मार्क करने हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो। ओके, तो चले यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं। तो इसको पहले हम निकाल देते हैं। चलिए, तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, तो कि यहाँ पे। क्लियर? प्रीवियस डे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, तो कि यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई। दैट्स इट। तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि मार्केट यहाँ पे हमें बियरिश होगा, ऐसा हमें यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ उसी लेवल पे मार्केट ओपन नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इसके ऊपर ओपन नहीं हो रहा। क्लियर? और इसके नीचे ओपन हो रहा है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि कल जो मार्केट था उससे नीचे मार्केट ओपन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर ऊपर की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर दोबारा से यहाँ पर हाई लगाता है। तो यहाँ पे हमें कौन से स्विंग्स दिख रहे हैं, तो कि ये वाले। देखिए यहाँ पर एक हाई लगाया, ये एक स्विंग हाई हो गया, फिर यहाँ पे एक लो लगाया, ये एक स्विंग लो हो गया, फिर यहाँ पर एक नया हाई लगाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई हो गया। तो उसी लेवल को हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से विजुअलिटी मिल सके। चलिए यहाँ पे इसको मार्क कर लिया, फिर इस शैडो को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, फिर इसके हायर पॉइंट को भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए एक डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड का ये ऑलरेडी स्विंग लो यहाँ पे इससे हमने मार्क किया हुआ है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे हाई लगा है, तो ऑलरेडी
ये जो लेवल था अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लेवल में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों पॉइंट्स जो 14 नवंबर 2024 के थे वो यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लेवल मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? और बॉटम साइड ये भी लेवल आ रहा है और ये भी लेवल आ रहा है नियर बाय। ओके, तो इसको भी हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ऐसे प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके हमें स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पे मार्क करना है, और इसका यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्लियर? पहले मैं उसका यहाँ पे फ़ायदा दिखा देता हूँ। देखिए कि अगर प्रीवियस डे मार्केट में, मतलब कि इस वाले चार्ट पे प्राइस का ये वाला लेवल हमने मार्क किया होता, क्लियर, ये वाला लेवल मार्क किया होता, तो यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती थी। ये वाला ट्रेड मिल सकता था, सेकंड ये वाला भी ट्रेड मिल सकता था, थर्ड ये वाला भी यहाँ पे हमें छोटा सा ट्रेड मिल सकता था। तो छोटे छोटे यहाँ पे हमें क्या मिल सकते थे, स्कैल्पिंग मिल सकते थे। क्लियर? तो रेंज में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, तो देखिए अगर अपर साइड रेजिस्टेंस और बॉटम साइड सपोर्ट है तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की जा सकती है। जैसे ही सपोर्ट लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बने तो वहाँ पे बाइंग और अपर साइड टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके, वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है, यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तो एट ए टाइम वहाँ पे हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं या पुट बाई कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उसको सेल कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे इस लेवल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, तो चले इसका यूज़ हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे हम चार्ट को यहाँ पे समझेंगे और एक एग्जांपल लेके ट्रेड विथ रीजन को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, तो कि यहाँ पे प्रीवियस डे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो कि यहाँ पे। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग। क्या दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग। क्लियर? फर्स्ट सिग्नल ये हमें दिया। सेकंड क्या है कि अपर साइड हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की ओर क्या कर रहा था, गिर रहा था। क्लियर? इसको अब निकाल देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे की ओर गिरता है। क्लियर? तो ये हमें यहाँ पे बियरिश सिग्नल दे रहा है। क्लियर? तो इसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा गिरता है, लो लगाता है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा हाई लगाता है। इसी से समझते हैं, यहाँ पर एक लो लगाता है, फिर यहाँ पर एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे दोबारा से एक लो लगाता है। क्लियर? तो मार्केट इस तरीके से लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्म में नीचे की ओर क्या कर रहा है, गिर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि कहाँ पे मुझे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन मिल सकती है। तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे और सेकंड पॉइंट यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें एक एंगल पे दिख रहे हैं। क्लियर? तो इन दोनों डॉट्स को मिला के हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर? और सेकंड थिंग कि जब भी हमें बियरिश ट्रेंड यहाँ पे दिखे तो हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है। फर्स्ट है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक और सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर? इन दोनों कैंडल को हमें कहाँ पे यूज करना है, डाउन ट्रेंड के लिए। कहाँ पे, डाउन ट्रेंड के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक को अनलिंक कर देते हैं, यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। क्लियर? कहाँ पे दिख रहा है, इस जोन के बीच में। तो इस शूटिंग स्टार के बाद इस वाली कैंडल का कंफर्मेशन क्या है, तो देखिए ये वाली कैंडल इस शूटिंग स्टार के नीचे यहाँ पे क्लोज कर रही है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे बियरिश सिग्नल दे रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे देख के ही। इस वाले टाइम फ्रेम पे, जो कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। देखिए इस 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते थे,
तो इस लेवल के ऊपर, या तो फिर ये जो शूटिंग स्टार था उसके हाई को हम यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते थे। क्लियर? तो ऐसे फर्स्ट ट्रेड कैसे ले सकते थे? सिंपली यहाँ पे शूटिंग स्टार के बेस पे। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप के बारे में, मतलब कि सेकंड कौन सी मेथड थी जिसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे। तो हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है? एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। तो देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे क्या कर ली? मार्क कर ली। क्लियर? तो थोड़ा यहाँ से करते हैं। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया। इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, या तो फिर ब्लू दे देते हैं, ब्लैक ही दे देते हैं। तो देखिए जैसे ही प्राइस यहाँ पे गिरता है, फिर थोड़ा रिट्रेस लेता है, फिर दोबारा से गिरता है। तो अब की बार हमें क्या करना है? ये सेकंड पॉइंट, तो इस सेकंड पॉइंट को जैसे ही टच करता है, तो उसी वजह से हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर ली। क्लियर? तो जैसे ही यहाँ से प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रही है नहीं, तो इसका क्या सिग्नल है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम जैसे ये बड़ी कैंडल बन रही है, बियरी सिंगल फिंग कैंडल, तो इसका हमें कंफर्मेशन लेना है। तो यहाँ पे मैं एक आपको एक लॉजिक भी बताने वाला हूँ। समझिए कि एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे थर्ड कैंडल का क्लोज होता है, तो वो हमें क्या दिखाता है? यहाँ पे बियरिश सिग्नल दिखाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? बियरिश पीपीएफ मॉडल। तो देखिए इस वाले लेवल पे अच्छी तरीके से बियरिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे बन रहा है। तो इस सिंगल्फिंग कैंडल के बाद हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे इस कैंडल पे। ओके? और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता है? तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को समझे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस बनता। क्लियर? यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो टारगेट कैसे डिसाइड किया जा सकता था? तो टारगेट के लिए हमें प्रीवियस सपोर्ट लेवल को एज अ टारगेट यहाँ पे कंसिडर करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। चार्ट को थोड़ा लिंक कर देते हैं। ओके? तो यहाँ पे हमें प्रीवियस कहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, तो प्रीवियस हमें कोई भी सपोर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्लियर? तो इस केस में क्या करेंगे? हम ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे टारगेट को सेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे? इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा इस ट्रेंड लाइन का, वैसे हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर देंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि प्रीवियस कोई भी सपोर्ट लेवल मिला नहीं हमें, इसलिए। ओके? तो देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या हो रही थी? मार्केट चली जा रही थी इस वाले लेवल पे, तो यहाँ पे हम एग्जिट प्लान कर सकते थे। क्लियर? इस वाले लेवल पे तो यहाँ पे छोटा सा हमें फर्स्ट स्कैल्पिंग मिल सकता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि प्राइस कैसे मूव किया था। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट आने के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे रिट्रेस्ट आ रहा है। फिर प्राइस क्या ऊपर की ओर मूव किया? नहीं किया, बल्कि प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के अंदर जा रही है। कहाँ पे? इस ट्रेंड लाइन के अंदर जा रही है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? एक फेक ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया? फेक ब्रेकआउट हो गया। क्लियर? क्यों यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ? क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग चालू हो गई। देखिए जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, तो ऐसे ही यहाँ पे जो एंट्री प्लान किए थे उन्होंने यहाँ पे एग्जिट प्लान कर दिया। फिर जैसे ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, कहाँ पे? इस ट्रेंड लाइन पे, तो ऐसे ही उन्होंने अप साइड का व्यू रखा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी ऐसा सोच के यहाँ से कॉल बाय कर ली। तो उस केस में क्या हुआ? मार्केट तो ऊपर नहीं गया, बल्कि उसका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट दोबारा से नीचे की ओर गिर गया। क्लियर? तो ऐसे एक ट्रैप ट्रेडिंग भी होती है मार्केट में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
फिर हमें क्या करना है, दोबारा से जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग करता है कोई कैंडल, तो हमें दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करना है। कौन सी ट्रेंड लाइन, तो कि ये वाली ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन पे क्या वापस से दोबारा से मार्केट टच कर रहा है, तो कि यस, यहाँ पे मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन पे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते हैं। ओके, तो उसी प्रोसेस को हमें दोबारा से यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट प्लान कर देंगे। क्या करेंगे, एग्जिट प्लान कर देंगे। क्लियर। तो देखिए कहाँ पे मार्केट क्लोज हो रही है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो कि ये वाली कैंडल। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया, और इस रीजन के साथ हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे रिस्क रेशियो कैसा बनता, तो देखिए यहाँ पे 62 पे हम एंट्री लेते हैं, 6 पॉइंट्स का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर दें, और 63 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। क्लियर। तो ऐसे हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करके ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट गिरता है, फिर यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल बन रही है। कौन सी कैंडल, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। क्लियर। तो ये हमें क्या शो करता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे इसको क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। तो चले इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो देखिए 4 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हैमर कैंडल बन रही थी, तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें कैसे दिख रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। लेकिन इस बार रिट्रेस किया, नहीं किया। इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं लिया, बल्कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, और सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बन रही है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हैमर बनने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर मुंह गिरता है, फिर दोबारा से इसी लेवल पे एक सपोर्ट बनाता है। ये फर्स्ट सपोर्ट था, यहाँ पर एक सेकंड सपोर्ट बना। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। क्लियर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखी, सेकंड हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, स्पिनिंग टॉप दिख रही है, फिर यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिख रहा है जो यहाँ पे फेल हो रहा है। इस कैंडल ने इसका कंफर्मेशन नहीं दिया, अगर कंफर्मेशन देता तो यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता था। थर्ड यहाँ पे हमें एक अच्छी सी हेल्दी कैंडल दिख रही है, और ये वाली कैंडल देखिए, ये एक अच्छी सी हमें बुली सिंगल फिंग कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड कैंडल का जो ग्रुप है, ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद वेट करना है कि कहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिले। तो देखिए इसके बाद प्राइस यहाँ से बुली सिग्नल देके दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है, और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रही है। तो इस हैमर कैंडल के बनने के बाद हम एट अ टाइम यहाँ पे सेकंड कैंडल के ओपनिंग के साथ ही हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कौन सी एंट्री बन जाती, एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बिया पे यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती थी। क्लियर। तो ऐसे ही हम कैंडलस्टिक के बेस पे भी एंट्री ले सकते हैं, बट कंफर्मेशन के बाद। क्लियर। तो दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसी के पास से, मतलब कि उसके नियर बाय से यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो जाता है। क्लियर। और फिर यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, तो देखिए यहाँ पे बियरी सिंगल फिंग कैंडल बन रही है। तो इस वाले कैंडल का क्या हो रहा है, यहाँ पे इंगल्फ हो रहा है। ये कैंडल की जो बॉडी थी वो ये वाली कैंडल क्या कर रही थी, इंगल्फ कर रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। और बियरिश ट्रेंड में यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा शूटिंग स्टार दिख रहा है, जहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है। क्लियर। तो इसी कैंडल के बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्लियर।
तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और इस कैंडल के हाई पे हम यहाँ पे एंट्री और इस कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस प्लान करके एक बियरिश ट्रेंड ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, तो इस कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होता है और टारगेट तो यहाँ पे। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट था बॉडी का। ओके, तो इसको हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे। क्लियर। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम सेकंड ट्रेड भी ले सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए ये जो हैमर कैंडल बना उसी लेवल पे एक दूसरा यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है। कहाँ पे, इस वाले लेवल पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो किसी एक लेवल पे समझिए, यहाँ पे किसी एक लेवल पे अगर कोई दो टाइप्स की कैंडल बने, कौन सी कैंडल, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न या ड्रैगन फ्लाई डोजी, ऐसी कोई कैंडल बन रही है विथ कंफर्मेशन, तो हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड का प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कैंडल स्टिक के बिया पर भी हम कितने अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही हैमर कैंडल बना उसके बाद हम यहाँ पे इसका कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड कैंडल बन रही है, तो ये थोड़ी स्विनिंग स्टॉप जैसी कैंडल बन रही है। लेकिन ये जो थर्ड कैंडल है वो कैसी कैंडल बन रही है, यहाँ पे स्ट्रांगली बिग बार कैंडल, मतलब कि बुलिश बिग बार कैंडल्स जैसे यहाँ पे कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 सेकंड टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये वाली कैंडल यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे बनी। तो अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो कि यस। देखिए को हटा देते हैं। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों मूव किया, ये वाला लेवल हमने कहाँ पे मार्क किया था, बिग बार पे, बुलिश इंगल्फिंग बिग बार पे। ओके, और ये वाला लेवल हमने हैमर कैंडल पे मार्क किया है। क्लियर, 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे हाई लगाता है, फिर यहाँ पे लो लगाता है, फिर यहाँ पे दोबारा से हाई लगाता है। तो ये किसी एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है, तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए। तो वो क्या हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो कि यस। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे एक एंगल पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। क्लियर। तो इन दोनों डॉट्स को मिला के हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर दोबारा से हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक लो लगाता है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो हम क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे एक बात भी सोच सकते हो कि अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है इस चार्ट को देखने के हिसाब से, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान क्यों करें। लेकिन यहाँ पे इसको भूल जाइए, अगर ये लाइव मार्केट होता तो ये कैंडल क्या कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर पा रही है। देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, टच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन टच नहीं कर पा रही है। ओके, तो फिर ये वाली कैंडल जो है वो ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो हम यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करते हैं, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। क्लियर। तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं, तो हम ±4 के हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता, -4 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता। क्या होता, स्टॉप लॉस होता। ओके, यहाँ पे एंट्री बन गई, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4 पॉइंट पे स्टॉप लॉस बन गया। क्लियर। तो ऐसे हमें यहाँ पे एक एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों यहाँ पे विथ रीजन हमें मिल गया है। किस रीजन पे, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग पे। क्लियर। तो अब हम टारगेट क्या प्लान करते हैं, तो देखिए जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हो उसको हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा है, फर्स्ट ये वाला है। ओके,
सेकंड कौन सा है, तो सेकंड ये वाला है, ये वाला भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, और थर्ड ये वाला है। तो इन तीनों लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो चले इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। फर्स्ट, ये रहा सेकंड, और ये रहा थर्ड, ओके। तो इन तीनों लेवल पे हम टारगेट को प्लान कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके। तो इसके हिसाब से हमें क्या टारगेट मिल सकता था, द आंसर इज यस। देखिए, तो प्रॉफिट को कैसे हम मैनेज कर सकते थे, तो देखिए, जैसे कि ये वाला फर्स्ट टारगेट हमें मिल जाता, तो वहाँ पे हम क्या करते, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर देते, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट पे थोड़ी क्वांटिटी फॉरवर्ड कर देते। तो वैसे ही जैसे ही हमें टारगेट मिलता जाता, वैसे ही हम कुछ क्वांटिटी को सेल करके कुछ ही जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देते, ओके। तो ऐसे प्रॉफिट को मैनेज किया जाता था, क्लियर। तो ऐसे प्रॉफिट को हम मैनेज कर सकते थे। तो ऐसे सक्सेसफुली हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, जो होता है यहाँ पे हमें 86.70 पे एंट्री मिलती, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मैक्सिमम हम 86 पॉइंट का ही यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते थे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। पे प्राइस देखिए यहाँ से भी ऊपर की ओर मूव किया, लेकिन हमने कहाँ पे एग्जिट प्लान कर दिया, ये जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे, लेकिन हमने ये लेवल भी मार्क किया था। तो इस लेवल को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका हमने यूज़ नहीं किया, क्लियर। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे इस लेवल को टच करता है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे की ओर गिरता है। लेकिन इस बार ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क की थी, कौन सी, 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी। तो उसका फाइनली यहाँ पे क्या आता है, ब्रेकडाउन आता है। तो ब्रेकडाउन कैसे पता चला, तो देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है, और इस शूटिंग स्टार का यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो ये दोनों कैंडल मिला के हमें सिग्नल दे रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर सकता है, और वैसे ही हुआ। देखिए प्राइस यहाँ पे गिरा, फिर दोबारा से इसी लेवल पे, ये वाले लेवल पे एक हैमर कैंडल बन रही है, और यहाँ से प्राइस नीचे की ओर नहीं गिरा, फिर दोबारा आगे जाके एक नई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन रही है, जो एक हैमर कैंडल की तरह दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्या है, छोटी है। तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर दोबारा से नीचे गिरता है। तो ये क्या दिखा रहा है, हमें एक रेंज दिखा रहा है। तो बॉटम साइड क्या आ रही है, बाइंग आ रही है, और अपर साइड क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है, ओके। तो ऐसे ही मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा था, यहाँ पे साइडवेज रहा, और फाइनली इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है। देखिए फाइनली इस वाली कैंडल के साथ इस रेंज का क्या आता है, ब्रेकडाउन आता है। फिर जैसे ही ब्रेकडाउन आता है तो इस वाले लेवल को टच करता है प्राइस, और ये लेवल भी हमने मार्क किया था, क्लियर। फिर यहाँ पे सपोर्ट बना के दोबारा से अपर लेवल को टच करता है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज चला, और लेवल टू लेवल हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे, क्लियर। तो मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हमने कितने एग्जाम्पल लिए, तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल 3-4 एग्जाम्पल लिए। तो कुछ एग्जाम्पल हमने कैंडल स्टिक के बिहाफ पे लिए, कुछ एग्जाम्पल हमने ट्रेंड लाइन के ही बिहाफ पे लिए, और कुछ एग्जाम्पल हमने वर्बली लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के बिहाफ पे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पे सभी में मैंने आपको बताया कि कैसे एंट्री ली जा सकती है विथ प्रॉपर रीजन के साथ, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड किया जाता है, कैसे टारगेट को विथ रीजन के साथ हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो तो उसको कैसे मैनेज किया करना चाहिए, कैसे हमें प्रॉफिट को मैनेज करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया, ओके। और फिर मैंने ये भी बताया कि कैसे हम हायर टाइम फ्रेम पे मेजर एनालिसिस और लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी मदद से हमारा क्या होगा, रिस्क यहाँ पे डिफाइन होगा कि कितना मुझे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्लियर। क्यों 30 सेकंड टाइम फ्रेम यूज़ किया है,
क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से स्टॉप लॉस प्लान नहीं करता तो मुझे 4 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ता और वहाँ पे मेरा रिस्क एरिया बढ़ जाता, जिसको 30 सेकंड टाइम फ्रेम कम कर रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के इस एपिसोड से आपको प्राइस सेक्शन के बारे में अच्छी सारी नॉलेज मिली होगी। क्लियर? तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। गुड बाय। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस टॉपिक पे ट्रेडिंग का वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। गुड बाय।